हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है। राधा मेड ए पिक्चर ऑफ एन एरोप्लेन विद कलर्ड पेपर एज शोन इन फिगर। फाइंड द टोटल एरिया ऑफ द पेपर यूज्ड। राधा ने क्या किया है, एक एरोप्लेन बनाया है पेपर से, इस तरीके का जैसा आपको दिख रहा है। इसका हमने एरिया फाइंड आउट करना है। इसके अंदर अलग अलग फिगर गिवन है, ये फर्स्ट फिगर है, ये सेकंड फिगर है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है। तो हमें इसका एरिया कैसे पता लगेगा? मैं पांचों के पांचों फिगर्स का अलग अलग एरिया निकाल लेता हूँ और ऐड कर दूंगा, आंसर आ जाएगा। बिल्कुल इजी स्टेप से देखेंगे इसको कैसे हम करेंगे। ध्यान से समझना, बच्चों को थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है ये क्वेश्चन, बट है बिल्कुल इजी। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम फिगर वाइज देखेंगे। तो हमारा जो फर्स्ट फिगर है, इसका मतलब यहां पे लिखेंगे पहले एरिया ऑफ एरोप्लेन लिख लो या पेपर यूज्ड। एरिया ऑफ पेपर यूज्ड किसके इक्वल होगा? एरिया ऑफ फर्स्ट फिगर प्लस में एरिया ऑफ सेकंड फिगर प्लस में एरिया ऑफ थर्ड फिगर प्लस एरिया ऑफ फोर्थ फिगर प्लस में एरिया ऑफ फिफ्थ फिगर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब बारी बारी से हम सभी एरियाज का, सभी फिगर्स का एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। तो सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं एरिया ऑफ फर्स्ट फिगर। फर्स्ट फिगर ये है हमारी, ये कैसी बनी हुई है? ट्रायंगल शेप है। यहां से देखो ये 1 सेंटीमीटर गिवन है हमें, तो ये बेस जो हो जाएगा ये भी क्या हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर। और इसकी हाइट देखो ये क्या दे रखी है? 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 5 है तो ये इस साइड भी क्या होगी? 5 सेंटीमीटर होगी। तीनों साइड हमें पता चल गई, ये 1, ये 5, ये 5। अब तीन साइड पता चल गई तो हीरोन्स फॉर्मूले से हम एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ए हो जाएगा हमारा 5, बी भी क्या हो जाएगा? 5, सी हो जाएगा हमारा 1 सेंटीमीटर। तीनों साइड्स पता चल चुकी। एस इज इक्वल टू क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी बाय 2 मीन्स 5 प्लस 5 प्लस 1 बाय 2। 5 और 5 10 और 1 11 बाय 2। 11 बाय 2 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 5.5 सेंटीमीटर। एस की वैल्यू आ चुकी। अब एरिया ऑफ फर्स्ट फिगर कैसे निकलेगा? अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। वैल्यूज पुट करते हैं अंडर रूट। एस की वैल्यू क्या है? 5.5 इंटू 5.5 माइनस में 5, फर्स्ट साइड 5 थी, सेकंड भी क्या है? 5.5 माइनस में 5, और थर्ड साइड है 5.5 माइनस में 1। ये वैल्यूज आ गई हमारे पास। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, क्या आ जाएगा यहाँ पे? अंडर रूट ये क्या है? 5.5 मल्टीप्लाई 5.5 में से 5 गया तो यहाँ पे बचता है हमारा 0.5। यहाँ पे भी 5.5 में से 5 जाएगा तो क्या बचेगा? 0.5 मल्टीप्लाई 5.5 में से 1 गया तो यहाँ पे आ जाता है 4.5। अब हमने करनी है इनकी कैलकुलेशन। मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसकी। मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमारा आ जाएगा ये 6.1875। इसका रूट फाइंड आउट करेंगे तो आ जाएगा मेरा 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया मेरा फर्स्ट फिगर का एरिया। क्लियर है? नेक्स्ट है हमारा सेकंड फिगर। ये देखो, ये सेकंड फिगर है। सेकंड फिगर कैसा दिख रहा है मुझे? रेक्टेंगल दिख रहा है। रेक्टेंगल का एरिया मैं इजीली कैलकुलेट कर सकता हूं लेंथ इनटू ब्रेड्थ से। तो एरिया ऑफ सेकंड फिगर क्या होगा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसके इक्वल होता है? लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ठीक है, अब लेंथ देखते हैं इसके अंदर क्या गिवन है। लेंथ इक्वल टू क्या है? 6.5 सेंटीमीटर। यहां से लेके यहां तक देखो दे रखी है 6.5 सेंटीमीटर। और ब्रेड्थ जो गिवन है वो हमें गिवन है 1 सेंटीमीटर। ब्रेड्थ क्या गिवन है? 1 सेंटीमीटर। तो एरिया कैलकुलेट करते हैं तो कैसे निकलेगा मेरा? एरिया ऑफ सेकंड फिगर इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो 6.5 इंटू 1, 6.5 की और 1 की मल्टीप्लाई करूंगा तो 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर आ गया मेरा। ये सेकंड फिगर का एरिया आ चुका मेरे पास। अब बात करते हैं अपने फिगर नंबर 3 की।
यही थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है बच्चों को। इसके मैं दो मेथड बताऊंगा, एक मैं करके दिखाऊंगा, एक आपको खुद से सोल्व आउट करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको कैसे सोल्व आउट करेंगे। एरिया ऑफ फिगर थर्ड, इस थर्ड फिगर को क्या करता हूं मैं यहां पे ड्रॉ कर लेता हूं। कुछ ऐसा ही है, ये आपको दिख रहा होगा, क्लियर है, ऐसी सेफ है बिल्कुल। अब ऊपर वाली साइड देखो ये कितनी है, ये 1 सेंटीमीटर की है, ये पूरी की पूरी 2 सेंटीमीटर की है। अगर मैं इसका मिड पॉइंट लूँ तो ये क्या होगी, ये 1 सेंटीमीटर होगी, ये 1 सेंटीमीटर होगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको और इसको ज्वाइन कर लेता हूँ, ये कर दिया मैंने ज्वाइन, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को ज्वाइन कर देता हूँ, तो मेरे पास कितनी ट्रायंगल फॉर्म होगी, 1 2 और 3 हो गई या नहीं होगी। अब देखो इसकी ये वाली साइड क्या है 1, ये भी 1 है, तो ये भी 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर, ये 1 है, ये 1 है, तो ये थर्ड साइड भी क्या आ जाएगी मेरी 1 सेंटीमीटर, ये भी क्या हो जाएगी 1 सेंटीमीटर। इसका मतलब जो ट्रायंगल बनी है मेरी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ट्रायंगल, तीनों की तीनों ट्रायंगल क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, क्योंकि सारी की सारी साइड इक्वल है इनकी। आपको दिख रही है ना इजिली कि तीनों की तीनों साइड जो है हर एक ट्रायंगल की इक्वल है, तो ये क्या बन गई, एक ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो यहां पे कैसे लिखेंगे, एरिया ऑफ फिगर थर्ड इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल। अगर मैं एक एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास इस पूरे फिगर का एरिया आ जाएगा। तो कैसे आएगा, 3 इंटू एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 इंटू में साइड का स्क्वायर। तो क्या आ गया यहाँ पे 3 इंटू √3/4 मल्टीप्लाई, साइड कितनी है 1 सेंटीमीटर है, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई मेरी 3 मल्टीप्लाई √3 की वैल्यू जो होती है वो होती है 1.732 डिवाइडेड बाय 4, इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो आएगा 5.196 डिवाइडेड बाय 4, 4 से डिवाइड करते हैं 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 1 पॉइंट, फिर 2 पे जाएगा, 4 2 जा 8, फिर जाएगा मेरा 9 पे, फिर जाएगा 9 पे। तो इसका राउंड ऑफ करके लेते हैं तो आंसर आ जाएगा 9 है, 9 बड़ी मतलब 5 से बड़ी वैल्यू, तो एक राउंड ऑफ करेंगे तो ये 1.3 के आसपास आ जाएगा, 1.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है। दूसरा क्या तरीका है इसका एरिया फाइंड आउट करने का, देखो ये ऐसा फिगर है हमारे पास, तो ये क्या बन गया, एक ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम बन गया। तो हमें पता है ये 2 सेंटीमीटर है, ये 1 सेंटीमीटर है, हमें इसकी दोनों पैरेलल साइड्स के बीच की हाइट निकाल लेनी है। दोनों पैरेलल साइड के बीच की क्या कर लेंगे, हाइट फाइंड आउट कर लेंगे। अब देखो यहाँ पे अगर सेंटर पॉइंट लेता हूं तो मैं ये पॉइंट हो गया, अब ये मेरा मुझे पता है ये 1 सेंटीमीटर है, तो ये मीडियन ड्रॉ की है, तो ये क्या हो जाएगी मेरी 0.5, ये वाली साइड यहां से लेके यहां तक, और ये 1 सेंटीमीटर पता है, ये 0.5, ये 1 सेंटीमीटर, तो मैं ये हाइट फाइंड आउट कर सकता हूं इजिली पाइथागोरस थ्योरम से। और फिर फॉर्मूला लगा देंगे अपना एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू में ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, उससे भी एरिया आ जाएगा। अब कैसे भी फाइंड आउट कर सकते हो, थर्ड फिगर का पता चल गया। नेक्स्ट देखते हैं अपने फिगर में फोर्थ फिगर और फिफ्थ फिगर, दोनों के दोनों सेम फिगर है, एक जैसे हैं। डायमेंशन देखो 6 सेंटीमीटर है, ये भी 6 सेंटीमीटर विंग्स है प्लेन की, ये हमारी 1.5 गिवन है, तो ये भी 1.5 गिवन है। तो इन दोनों ट्रायंगल्स का, और यहाँ पे देखो ये 90 डिग्री एंगल है, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो यहाँ पे बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला यूज करके हम क्या कर सकते हैं, एरिया फाइंड आउट इजिली कर सकते हैं। तो जो एरिया फोर्थ फिगर का होगा सेम एरिया होगा फिफ्थ फिगर का। तो यहां पे क्या करेंगे, एरिया ऑफ फोर्थ फिगर एंड फिफ्थ फिगर क्या आ जाएगा हमारा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, यही तो फॉर्मूला यूज करेंगे। तो 1/2 इंटू में बेस क्या है हमारा 6 इंटू हाइट क्या है 1.5। ध्यान से देखो, ये मान लिया बेस है, ये 90 डिग्री पे ये हाइट है, या फिर इसको बेस मान लो, इसको हाइट मान लो। तो हमारा क्या आ गया 1/2 इंटू 6 इंटू 1.5, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 1.5 की और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर।
फोर्थ फिगर का भी 4.5, फिफ्थ फिगर का भी 4.5। इन सारी वैल्यूज को किस में पुट कर देंगे? पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो यहां पे क्या करेंगे? पुट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फर्स्ट फिगर का एरिया देखते कितना आया था, 5 यहां पे आया था मेरा 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 2.5 प्लस में फिगर नंबर सेकंड का जो एरिया आया था मेरा आया था 6.5, तो ये लिख दिया मैंने 6.5। थर्ड फिगर का एरिया आया है मेरा 1.3, फोर्थ फिगर का है 4.5, फिफ्थ फिगर का भी है 4.5। इनको मैं ऐड करता हूं तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 19.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अप्रोक्स लिख देंगे इसको, क्योंकि रूट में से वैल्यू जो आती हैं वो नियर अबाउट आती हैं। तो अप्रोक्स आंसर हमारा 19.3 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया है। ठीक है, बुक में 19.4 गिवन है, अगर ट्रेपीजियम के फॉर्मूले से निकालोगे तो आपका एग्जैक्टली 19.4 भी आ जाएगा। बट ये आंसर आपका गलत नहीं माना जाएगा, कहीं आप ये सोचो कि सर ये तो आंसर गलत है। अप्रोक्स लिखो, आंसर ठीक माना जाएगा। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा डिफरेंट फिगर का एरिया। ये 2 मेथड से बताया है मैंने, तो दूसरे मेथड से भी आप ट्राई करके देखें एक बार। कोई डाउट लगे तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अदरवाइज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स।